केरला के पलाकाड़ के आरएसएस नेता श्रीनिवासन की हत्या के मामले की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी ने पीएफआई नेता अबू बकर सिद्दीक को गिरफ्तार कर लिया है। अबू बकर सिद्दीक पलाकाड़ के पीएफआई का जिला सचिव है। एसआईटी के मुताबिक अबू बकर सिद्दीक ने ही श्रीनिवासन की हत्या की पूरी साजिश रची थी। दरअसल 15 अप्रैल को पलाकाड़ में पीएफआई कार्यकर्ता जुबैर की हत्या की गई थी। जुबैर जुम्मा नमाज पढ़ने के बाद घर वापस लौट रहा था जब उस पर हमला किया गया था। पीएफआई ने आरोप लगाया था कि इस हमले के पीछे आरएसएस का हाथ है। इसके बाद 16 अप्रैल को श्रीनिवासन की हत्या की गई है। जब मामला बड़ा हुआ तो केरला सरकार ने इस मामले की जांच एसआईटी को सौंप दी। इस मामले की जांच कर रही एसआईटी का कहना है कि श्रीनिवासन की हत्या बदले के लिए की गई और 15 अप्रैल की शाम को ही पीएफआई ने यह तय किया था कि वो इसका बदला लेंगे और फिर अबू बकर सिद्दीक ने टारगेट के तौर पर श्रीनिवासन को चुना और इस इलाके की पूरी रेकी की और इसकी जानकारी हमलावरों को दी। हमलावरों को भी अबू बकर सिद्दीक ने ही चुना था। 16 अप्रैल को 6 हमलावर श्रीनिवासन की दुकान पर पहुंचे और तेज धार वाले हथियारों से उन पर हमला किया और वहां से फरार हुए। इसके बाद अबू बकर सिद्दीक ने ही इन हमलावरों को एक सेफ हाउस में रखा ताकि पुलिस इन तक न पहुंचे। एसआईटी ने इस मामले की जांच शुरू की तो कुल 27 लोगों को अब तक इस मामले में गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अबू बकर सिद्दीक की गिरफ्तारी एसआईटी के लिए एक बड़ी कामयाबी है क्योंकि एसआईटी के मुताबिक अबू बकर सिद्दीक ने ही ये पूरी साजिश रची थी, किड स्क्वाड को चुना था और टारगेट को चुना था और इस तरीके से इस साजिश को रचा था ताकि अबू बकर सिद्दीक तक पुलिस न पहुंचे। लेकिन कुछ दिन पहले एसआईटी ने केरला के एक स्थानीय पत्रकार सिराजुद्दीन को गिरफ्तार किया था। सिराजुद्दीन से पूछताछ के दौरान अबू बकर का नाम सामने आया और फिर जब पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई तो स्पष्ट हुआ कि अबू बकर ही वो शख्स है जिसने श्रीनिवासन की हत्या की साजिश रची थी, जिसके बाद एसआईटी ने अब अबू बकर को गिरफ्तार किया है। लेकिन इस जांच के दौरान एसआईटी के हाथ एक हिट लिस्ट भी लगा है जिसमें आईयूएमएल, बीजेपी, आरएसएस और सीपीएम के कई नेताओं के नाम शामिल है और एसआईटी का कहना है कि पीएफआई इन लोगों पर भी हमला करने वाली थी, लेकिन श्रीनिवासन की हत्या के बाद केरला पुलिस सतर्क हुई थी और पीएफआई कार्यकर्ताओं को अपनी साजिश को अंजाम देने का मौका नहीं मिला। हालांकि पीएफआई का कहना है कि ये सभी आरोप बेबुनियाद है और केरला सरकार पीएफआई को फंसा रही है दूसरे मामलों में क्योंकि वो पीएफआई से डर रही है जिस तरह से पीएफआई को सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन अगर हम इस पूरी साजिश पर नज़र डालें तो जिस तरह से मोडस ऑपरेंडी है, जिस तरह से इस पूरे प्लान को बनाया गया है, उससे ये स्पष्ट होता है कि ये किसी एक आदमी का काम नहीं है, इसको एक ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट है। जिस तरह से एसआईटी ने इस मामले में जांच की और अब कई महीनों के बाद वो अबू बकर सिद्दीक तक पहुंच पाई है, इससे ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह से इस साजिश को रचा गया होगा। हालांकि एसआईटी का कहना है कि इस मामले में अभी और भी गिरफ्तारियां होंगी क्योंकि जिस तरह से ये पूरा प्लान बनाया गया था, कई बड़े नेताओं को टारगेट करने का प्लान भी बनाया गया था, तो कई बड़े पीएफआई के नेता भी इसमें शामिल हैं। अब मामले की जांच हो रही है। अबू बकर सिद्दीक की गिरफ्तारी के बाद 6 और लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे भी पूछताछ चल रही है, लेकिन ये बात अब स्पष्ट हो रही है कि श्रीनिवासन की हत्या के मामले में पीएफआई के ही कार्यकर्ता और नेता शामिल हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु।